इंडिया में हर साल न्यू क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट होते हैं, बट वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मोस्टली लोग अपनी मोटिवेशन हार जाते हैं, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज आइडिया माइंड में होना एक चीज़ होती है, बट उसको रियल लाइफ में जाके मैन्युफैक्चर करना एक दूसरी चीज़ होती है। आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि हाउ टू मैन्युफैक्चर योर आइडिया और कैसे चीटिंग से बचें, कैसे रेड फ्लैग्स को नोटिस करें और अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें। माई सेल्फ मोहित, आई एम अ किड्सवेयर ब्रांड फाउंडर। हम लास्ट 40 सालों से ये चीज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत रियल इंसाइट्स मैं दूंगा मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी इंडिया के लिए। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड एवर लुक फॉर इज जॉब वर्कर और अ मैन्युफैक्चरर। अब आप बोलोगे जॉब वर्कर क्या चीज़ होती है? मैन्युफैक्चरर वो होता है जो लोगों के लिए भी मैन्युफैक्चर करता है बट खुद का ब्रांड भी रखता है। मैन्युफैक्चरर एक बड़ा टर्म है और जॉब वर्कर छोटा टर्म है। जॉब वर्कर का काम ही ये होता है कि उसको जो जॉब मिला है, जैसे जो आपका ब्रांड है, आपको कोई जॉब वर्कर मिलता है, आप उसको बोलते हो XYZ प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, मैं तेरे को फैब्रिक दूंगा, तू मुझे एंड प्रोडक्ट बना के दे देना। आपको सिर्फ फैब्रिक सोर्स करना है, उस इंसान के पास जाना है। बट व्हेन इट कम्स टू अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ऐसा हो सकता है जिसके पास खुद के सप्लायर्स हो फैब्रिक के, वो आपको A to Z पूरा गारमेंट दे सकता है। दिस इज द वाइडर स्पेस एंड दिस इज द शॉर्टर स्पेस, आई वुड से। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको A to Z पूरा काम करके दे सकता है, बट जो जॉब वर्कर है उसका काम ही एक है, वो आपको पर पीस चार्ज करेगा। लेट्स अज्यूम 150 रुपया, 200 रुपया, आपने उसको फैब्रिक दिया, उसने वो एंड गारमेंट आपको बना के दे दिया। और जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको A to Z पूरा देखेगा। तो आपको पहले ये सोचना है कि आपको जॉब वर्कर चाहिए या मैन्युफैक्चरर चाहिए। इनिशियली मैं किसी को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आपका अगर ऐसा है कि आपको एक्सपीरियंस इस लाइन में कम है, तो आप मैन्युफैक्चरर को ढूंढिए जो आपको सही चीज़ बना के दे सके। ऑब्वियसली ये महंगा होगा बिकॉज ये अपना टाइम, एनर्जी सब देगा आपको। और जो जॉब वर्कर होगा उसका काम कुछ नहीं है, उसको सिर्फ आपको फैब्रिक देना है, डिज़ाइन बताना है और वो बना के दे देगा, उसका तीसरा कोई काम ही नहीं। तो आपको सोचना है कि आपको जॉब वर्कर चाहिए या मैन्युफैक्चरर चाहिए। अब एक मैन्युफैक्चरर या जॉब वर्कर को ढूंढने की सबसे इजी टेक्निक है ऑनलाइन जाना है। हमें इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, हमें यूट्यूब पे सर्च करना है, हमें इंडिया मार्ट पे सर्च करना है। बिकॉज इन प्लेसेस पे अगर आप सही टर्म यूज़ कर रहे हो, लेट्स अज्यूम आपको टी शर्ट बनानी है तो टी शर्ट जॉब वर्कर, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, टी शर्ट कारखाना, ऐसी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो सही प्लेसेस पे, तो आपको गारंटीड सही लोग मिलेंगे। और आज के टाइम पे तो बहुत ऐसे फैब्रिकेशन वाली कंपनीज़ हैं जो इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, वो अपनी पूरी मार्केटिंग करते हैं और आपके जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका ब्रांड वो बना सके। तो आप ऐसे ऑनलाइन प्लेसेस पे जा सकते हो और अपने लिए एक सही मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हो। बट एक चीज़ कैच है, मुझे जो लगता है कि जिस इंसान को आप ऑनलाइन ढूंढते हो ना, तो उसके पास आपके जैसों की लीड्स बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और जब लीड उनके पास ज़्यादा आती है तो उनका बात करने का तरीका बहुत चेंज हो जाता है। आप कोई ऐसे इंसान से मिलोगे जिसका कोई भी बैकअप नहीं है, जो ऑनलाइन नहीं है, तो वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, आपको सही टाइम पे डिलीवरी देगा और उसका काम सही होगा। बिकॉज़ उसके पास इतनी लीड्स नहीं है, उसको आपकी कीमत पता है। बट जो ऑनलाइन होते हैं, जो एड्स रन करते हैं, उनके पास रोज़ की 20, 30, 40, 50 लीड्स आ रही होती है आपके जैसों की, तो शायद वो कभी-कभी ध्यान नहीं देते। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन केस टू केस। कोई ऑनलाइन वाला भी अच्छा निकल सकता है या कोई ऑफलाइन वाला भी खराब निकल सकता है। तो यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। बाकी एंड में मैं आपको रेड फ्लैग्स बताऊँगा, वो देखिएगा, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। एक बहुत अच्छा मेथड है व्हाट्सएप ग्रुप। आज के टाइम पे बहुत कम्युनिटीज़ बनती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथिंग सेक्टर से रिलेटेड होती है। हमारी खुद की एक कम्युनिटी, अगर आपको उसमें पार्ट लेना है तो आपको नीचे एक लिंक दिख जाएगी, उसमें आप जाके फॉर्म फिल करिए। अगर आप उस कम्युनिटी के लिए वैलिड रहेंगे तो हम श्योरली आपको एक इनवाइट लिंक भेजेंगे। तो ऐसे बहुत ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर आप जाके अपनी इंक्वायरीज डाल सकते हैं। आप रेडिट पे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन इंक्वायरीज डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज डाल सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छा मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा। बट एंड में जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ना, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। ये जो इनिशियल है, ये सिर्फ मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ऑनलाइन आप कैसे ढूंढ सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कारखाने होते हैं ना, मोस्टली टियर 1 सिटीज़ में वो एक क्लस्टर्स में रहते हैं। अभी जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा तो गांधीनगर एरिया में रहेंगे, हमारे इधर दादर में धारावी साइड एरिया है और बहुत एरियाज़ हैं, 2-3 दिल्ली में भी होंगी, बॉम्बे में भी हैं। तो वो एरिया वाइज़ ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी कोई कॉन्टैक्ट मिल रहा है, तो अगर आप एक को देख रहे हैं तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आपको उसके आजू-बाजू और भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल जाएँगे। अगर वो एमआईडीसी एरिया में, तो गारंटीड आपको आजू-बाजू और मिल जाएँगे। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो भी फैब्रिक सप्लायर्स हैं,
जो भी एक्सेसरी सप्लायर्स हैं, उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि मुझे आपका फैब्रिक खरीदना है बट मेरे को मैन्युफैक्चरर की ज़रूरत है। अगर उनको लगेगा आप उनके पोटेंशियल क्लाइंट है, तो वो श्योर शॉट आपको कोई अच्छे इंसान का नंबर देंगे जिनसे आप मिल सकते हैं और अपना गारमेंट मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ है। आपको रास्ते पे बाहर जाना है, आपको बाहर निकलना है अपने घर से और सही मार्केट्स में जाना है। एक बार अगर आपने सही आँख से हर चीज़ देखना शुरू की और डिग डाउन करना शुरू किया, आपसे एक अच्छा मैन्युफैक्चरर जस्ट 1, 2 या 3 विज़िट दूर है। तो आपकी आइडिएशन से लेके आपका फाइनल मैन्युफैक्चरर आपको विदिन अ डे और 2 और 3 मिल जाएगा। सिर्फ आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। आप अगर टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ हैं, तो आपके आजू-बाजू भी कहीं न कहीं ऐसे टेक्सटाइल क्लस्टर्स रहेंगे, जहाँ पे बहुत कारखाने होंगे, फैब्रिक वाले होंगे। तो वो एरियाज़ में जाइए, होलसेल मार्केट्स में जाइए, वहाँ पे भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू डिग डाउन द राइट वे। और टेलर से भी आप बात कर सकते हैं, बिकॉज़ टेलर्स को भी पता होता है कि कहाँ पे सही चीज़ मिलती है। तो आपको थोड़ा लोगों से कॉन्टैक्ट करना है और आपको सही इंसान मिलेंगे। एक चीज़ समझिए, अगर ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर ये हिडन नहीं होते, तो आज अगर 10 ब्रांड शुरू हो रहे हैं, तो कल शायद वो 1000 शुरू होंगे, बिकॉज़ वो ऑनलाइन इतने प्रेज़ेंट होंगे कि हर इंसान के लिए वो ब्रांड बनाना ईज़ी होगा। जितना बैरियर हार्ड होगा आपका ब्रांड बनाने का, उतना ही अच्छे से अच्छे लोग इसमें एंटर कर पाएँगे। और जिनमें ग्रिट नहीं है, जिनमें वो जुनून नहीं है, वो शायद अपना ब्रांड स्टार्ट ही नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ वो मैन्युफैक्चरर ढूँढते रह जाएँगे, उनको एंड तक नहीं मिलेगा और पता चलेगा उनके बाजू वाली गली में एक मैन्युफैक्चरर था और वो लाखों का या करोड़ों का धंधा कर रहा होगा। एक बहुत अच्छी आइडिया है जिसमें आप जाके मार्केट्स की पूरी रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी लोगों से बात कर सकते हैं, व्हिच इज़ एग्ज़िबिशन्स। फैब्रिक की एग्ज़िबिशन्स होती हैं, गारमेंट की एग्ज़िबिशन्स होती है, मशीनरीज़ की एग्ज़िबिशन्स होती है। जब आप इन प्लेसेस पे जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं। और बहुत ऐसे एग्ज़िबिशन्स होती हैं जो गारमेंट से रिलेटेड होती हैं, और वहाँ पे जो ब्रांड्स आते हैं वो दूसरों के लिए व्हाइट लेबलिंग भी करके देते हैं। तो उन प्लेसेस पे आपको बहुत सही कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपको एग्ज़िबिशन्स की भी एक लिस्ट चाहिए कि कौन से होते हैं, तो उसकी भी मैं एक ड्राइव लिंक नीचे डाल दूँगा। तो ये सब थे तरीके एक सही मैन्युफैक्चरर ढूँढने के। अब मैं आपको बताऊँगा कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको देखने हैं एक मैन्युफैक्चरर के जाने के बाद, जिससे आपके पैसे बच सकें और आपके साथ कभी चीटिंग ना हो। सो द फर्स्ट रेड फ्लैग इज़ कि आपका मैन्युफैक्चरर आपको एड्रेस ही नहीं बता रहा है। बहुत ऐसे ऑनलाइन प्लेसेस हैं जहाँ पे वो आपको बोलेंगे हम ये बना के दे देंगे, ये बना के दे देंगे, आपका ब्रांड स्टार्ट करवा देंगे। आप उनको बोलोगे ठीक है मैं आपको विज़िट करना चाहता हूँ, आपकी एड्रेस बता दो, वो आपको एड्रेस ही नहीं बताएँगे। वो आप बोलेंगे ये जगह आके कॉल करना, वो जगह आके कॉल करना, आप ये सिटी में आके कॉल करना, बट वो आपको सामने दिखेंगे ही नहीं। तो इन चीज़ों से बचें। अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनसे बचें। वो आपको खुद का पुराना काम नहीं दिखाएँगे कि उन्होंने क्या किया हुआ है। अगर वो किस ब्रांड के लिए बना रहे हैं, आप सिर्फ़ उनको बोलिए कि मुझे उनकी डिज़ाइन्स कॉपी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ़ देखना है कि आपकी फिनिशिंग कैसी है, वो नहीं बताएँगे। अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनसे बचें। वो सीधा डायरेक्टली आपसे 100% एडवांस माँग रहे हैं। फ्यूचर में जाके आपका उनका रिलेशन बनता है तो कारीगरों को पैसे लगते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। उनकी दाल-रोटी ही रोज़ के 1000-1500 पे चलती है, वी कैन अंडरस्टैंड। आगे जाके आप उनको एडवांस दें, वो बात समझ आती है, बट इनिशियल ऑर्डर में ही आपने फैब्रिक दे दिया, हर चीज़ दे दिया, या आप देने वाले हैं और वो पहले ही बोल रहे हैं नहीं सर मैं 50% एडवांस में काम करूँगा, 100% एडवांस में काम करूँगा, तो उनको आप मना कर दीजिए। उनको आप डायरेक्टली बोलिए कि मैंने फैब्रिक दिया है, ये मेरा पैसा आपके पास लगा हुआ है, मैंने आपको चीज़ भरोसे पे दी है, तो मैं अभी एडवांस नहीं दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000 और 10%, 20% आप उनको एडवांस दीजिए, जस्ट टू गेट द थिंग गेट स्टार्टेड। पर अगर आपको भरोसा हो तो ही। वो कोड जो भी दे रहे हैं, हर बार अपनी प्राइसिंग चेंज कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ ये लोग इसी में कमा लेते हैं। चीज़ आपकी बना लेंगे, फिर एंड में बोलेंगे सर आपको ₹50 बोला था, बट अभी 50 नहीं लगा है, अभी ₹100 लगा है। तो फिर आपको वो भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी फैब्रिक आपने उनको दे चुके हैं, अभी उन्होंने चीज़ भी प्रोडक्ट रेडी कर ली है, तो आपका वो नुकसान करने की ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे मार्केट में, तो उन चीज़ों का ध्यान दें। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको सैंपल बनाने से मना कर रहा है या बोल रहा है सैंपल नहीं बनाऊँगा, सीधा मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, तो उस इंसान से तो काम ही नहीं करिए, बात भी नहीं करिए। बिकॉज़ भले पेड ही सही, कोई भी मैन्युफैक्चरर को आपको सैंपल बना के देना है, और अगर किसी का पूरा सेटअप है, तो वो मात्र आधे या 1 घंटे के अंदर आपको सैंपल रेडी कर सकते हैं, टी-शर्ट या बॉटम कोई भी रहे तो। कोई बहुत मेहनत वाली चीज़ है तो 1 दिन ले सकता है, बट सैंपल बनाना बहुत ईज़ी है। बट अगर वो बोल रहे हैं हम सैंपल नहीं बनाएँगे, तो प्लीज़ उधर से निकल जाइए, बिकॉज़ आपके पैसे फँस सकते हैं। उन्होंने अगर गलत चीज़ बना ली तो आप अटक जाएँगे।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, ये अपने मैन्युफैक्चरर से ज़रूरी पूछिए। फर्स्ट इज़ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? सेकंड टर्न अराउंड टाइम कितना है? मैंने फैब्रिक दिया तो कितने टाइम में मुझे आप प्रोडक्ट रेडी करके दे दोगे? थर्ड इज़ फैब्रिक वो लाएँगे या आप लाओगे? फोर्थ इज़ जो उनका यूनिट है वो आप विजिट कर सकते हैं कि नहीं ड्यूरिंग द टाइम और इनिशियली भी ऑब्वियसली, बट हमेशा आप बार बार उनको विजिट करके देखते रहेंगे कि क्वालिटी किस लेवल की बन रही है और किस स्टेज पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपका टाइम और पैसा दोनों का नुकसान नहीं होगा। फिफ्थ थिंग इज क्वालिटी चेक कौन करने वाला है, बिकॉज क्वालिटी चेक उनका होगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अगर इश्यूज आए तो फिर उनकी जिम्मेदारी है। सिक्स्थ इज उनकी स्पेशलिटी किस में है, किड्स वेयर में, वुमेन वेयर में, ट्रेडिशनल वेयर में, मेंस वेयर में, उनकी स्पेशलिटी किस चीज़ की है। क्या वो अपने रेफरेंसेस दे पाएंगे कि किन ब्रांड्स के साथ वो काम कर सकते हैं और आप एक कॉल लगा के पूछ सकें उस ब्रांड से कि क्या ये मैन्युफैक्चरर आपको सही टाइम पे चीज़ देता है एट द राइट प्राइस। एट्थ सबसे क्रूशियल, पेमेंट का स्ट्रक्चर कौन सा है। ये सब सवाल आप प्लीज नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बिकॉज अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो आपका नुकसान होना तय। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कुछ भी कमेंट्स हो, अगर आपको कुछ इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव लगता है या आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो लाइक करिए अगर पसंद आया तो। थैंक यू।